ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ. ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಿಡಿದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಲೋಕ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ತನಕ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತನಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೇವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊನೆಗಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿ ಆ ದೇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೃತಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗುವುದಾದರೆ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿವೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವ ಆಖಿರ್ ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. अब मदरसे के बच्चों के इनामात तकसीम किए जाएंगे. मैं जनाब अनवर साहब और जनाब अफरोज़ साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ. सबसे पहला प्रेस मोहम्मद मास वो तशरीफ़ लाएँ. और मैं जनाब अल्हाज आर निसार साहब को गुजारिश करूँगा वो मास को इनाम पेश करें. मोहम्मद मास, सैयद मास, पहला इनाम. इसमें हमारे बच्चे का आता है खिरत के लिए इनको इनाम दिया जा रहा है. अब दूसरा पहला प्राइज रशदी तस्लीम बिन्ते मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मदरसे सिरात मुस्तकीम, खिरत के लिए. रशदी तस्लीम साहिबा, रशदी तस्लीम. रशदी तस्लीम बिन्ते मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मदरसे सिरात मुस्तकीम. जनाब खमरुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो इनाम. खमरुद्दीन साहब को अब हमदे बारा के लिए रुक़िया अहमद बिनते रफ़ीक अहमद. पहला प्राइज़ हमदे बारी ताला रुक़िया अहमद बिनते रफ़ीक अहमद. मैं जनाब अलहाज इब्राहिम साहब से गुजारिश करूँगा वो पहला इनाम पेश करें. रुक़िया अहमद बिनते रफ़ीक, पहला इनाम. कन्फ्यूजन कर रहा है. जनाब खमरुद्दीन साहब इनाम पेश करेंगे. अब मैं मोहम्मद मुअज़्ज़िन मक्का मस्जिद, मदरसे मक्का मस्जिद से गुजारिश करूँगा अब इनको इनाम. साबिक़ कारपोरेटर यम आनंद साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश कर. पहला इनाम अब मोहम्मद अयान इब्ने कलीमुल्लाह साहब, मस्जिद अकबरी चामड़ी नगर से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ. नाते शरीफ के लिए पहला इनाम मैं अल्हाज अल्लाह वख़श साहब
सदर मस्जिद अकबरी से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। तकरीर के लिए पहला इनाम आमिना तस्लीम बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा मदरसे रशीदिया, पहला इनाम। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इनाम पेश। जाओ बेटे। पहला इनाम आमिना तस्लीम बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा मदरसे राशिदिया, तकरीर के लिए। अब मैं मिन्हा परवीन बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा, पहला इनाम तकरीर के लिए। अब मैं अलहाज अमानुल्लाह साहब साबिक़ सेक्रेटरी मस्जिद कौसर से गुजारिश करूँगा कि वो इनाम पेश करें। अब मोहम्मद ज़ुबैर बिन नयाज़ अहमद, दूसरा इनाम मस्जिद अकबरी चामंडी नगर। अब मैं जनाब अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। मोहम्मद अबू बकर। दूसरा इनाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ बिन मोहम्मद मुख्तईद हमदे बारी के लिए मस्जिद कौसर नगर। होगा। अब मैं अकबर अली बिन फरीद नाते शरीफ के लिए दूसरा इनाम मैं अलहाज अफरोज़ साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद इमरान मदरसे दारुल फला, तकरीर के लिए। मैं अनवर जान से गुजारिश करूँगा दूसरा इनाम मोहम्मद यासीन मोहम्मद इमरान को पेश करें, मदरसे दारुल फला, तकरीर के लिए। मोहम्मद ज़ुबैर बिन नयाज़ अहमद खिरात मस्जिद अकबरी चामंडी नगर। जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मारा कि नहीं? मोहम्मद ज़ुबैर बिन नयाज़ अहमद, मैं जनाब अलहाज अकरम साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। जनाब अकरम साहब। बच्चे अभी बल्ला की हैं। अब मैं अब्दुल मन्नान खान बिन अब्दुल सुबहान खान जामिया मस्जिद बल्लारी रोड मदरसे की गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल मन्नान जामिया मस्जिद। तीसरा इनाम जामिया मस्जिद बल्लारी रोड अब्दुल मन्नान।
अरशद बिन समीउल्लाह खिरत के लिए तीसरा इनाम जामिया मस्जिद मदरसा बल्लारी रोड से। ये बच्चे का इनाम जामा मस्जिद के सदर जनाब अलहाज अब्दुल सुभान साहब देंगे। आहिल बिन मोहम्मद आदिल मदरसे नूरुल उलूम सिद्दीक़िया मस्जिद सबा जनाब अल्लाह बखर साहब से गुजारिश करूँगा वो तीसरा इनाम पेश करें। लेंगे आहिल बिन मोहम्मद आदिल सैयद अयान इब्ने सैयद आज़म दूसरा इनाम। मैं जनाब अलहाज अल्लाह बखर साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम दूसरा इनाम। अब अमीमा तौफीक बिनते तौफीक खान साहब मदरसे अनवारुल उलूम मक्का मस्जिद। अमीमा तौफीक बिनते तौफीक खान मदरसे नूरुल इलाम तीसरा इनाम तकरीर के लिए। अब मैं जनाब मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूँगा वो तीसरा इनाम पेश करें। अब अंस अब्दुल्ला बिन हयात साहब खिरत के लिए मस्जिद कौसर से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। अब जनाब मुख्तार अहमद से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नहीं दादा हो गया पूरा। जाकिरा तस्लीम बिनते अब्दुल बर क्या बेटा नाम दोस्ती अनस अब्दुल्ला क्या नाम है? अनस अब्दुल्ला इतने हयात अन्नू नहीं ना अन्नू साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। तीसरा इनाम तो मैं एक बार नीचे एक हजरत को मिले थे तेरे हजरत को तीसरा इनाम के बोलने वास्ते उनके बेटे जिक्रा तस्लीम बिनते अब्दुल बर मस्जिद आला तीसरा इनाम खिरत के लिए। जिक्रा तस्लीम बिनते अब्दुल बर मस्जिद आला खिरत के लिए तीसरा इनाम। मोहम्मद इब्राहिम खान बिन करीम पीर खान कौसर नगर तीसरा इनाम नाते शरीफ के लिए। मोहम्मद इब्राहिम खान बिन करीम पीर खान जनाब अल्लाह जफर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इनाम पेश करें। अब अंस बिन रियाज पाशा मस्जिद इखलास नाते शरीफ के लिए। अंस बिन रियाज पाशा मस्जिद इखलास तीसरा इनाम। अब मैं जनाब
मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूँगा वो इनाम पेश करें। मुस्तफ़ा साहब। फैसल अली बिन फ़ैरोज़ अली मस्जिद इखलास गंगानगर तकरीर के लिए दूसरा इनाम। फैसल अली बिन मोहम्मद इमरान मस्जिद इखलास बिन फ़ैरोज़ अली, फैसल अली बिन फ़ैरोज़ अली मस्जिद इखलास गंगानगर दूसरा इनाम तकरीर के लिए। मोहम्मद अरहाम अफजल बिन मोहम्मद उमर अफजल नूरुल उलूम सिद्दीक़िया मस्जिद सबा। मोहम्मद अरहाम अफजल बिन मोहम्मद उमर अफजल दूसरा प्राइस। दूसरा प्राइस कहाँ नहीं कई को बोलो कहाँ नहीं। अच्छा अभी बयान मेन शुरू नहीं हुआ। बयान शुरू नहीं हुआ अभी। अब रियाज अहमद रोन साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी कर्नाटका हिंद की गुलपोशी जनाब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब साबिक़ चेयरमैन KMDC गुलपोशी करेंगे। रियाज अहमद साहब रोन रियाज अहमद रोन की गुलपोशी जनाब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब करेंगे। चंद भी सामने आ जाए। इसमें निकलिए थोड़ा। रियाज अहमद रोन साहब की गुलपोशी जनाब अलहाज इब्राहिम साहब साबिक़ चेयरमैन KMDC करेंगे। अब रियाज अहमद रोन साहब कन्नड़ी में तकरीर के माशाअल्लाह इनकी गुलपोशी अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब साबिक़ चेयरमैन KMDC गुलपोशी करें। आप क्रिकेट विनर को मैं दावत देता हूं। जामिया मुंडडी पाड़ लिए गए वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं जनाब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब DCC बेंगलोर नाथ को दावत देता हूं कि ट्रॉफी पेश करें। क्रिकेट मिलाद स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से रनर के लिए जनाब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब DCC मेंबर बेंगलोर नाथ पेश कर रहे हैं। दूसरा मीना मस्जिद अब दूसरा इनाम मीना क्रिकेटर मठधली मैं जनाब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब DCC मेंबर बेंगलोर नाथ को दावत देता हूं कि वो ट्रॉफी पेश करें। हो गया
अब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब साबिक़ कारपोरेटर चामड़ी नगर DCC मेंबर बेंगलुरु नाथ की गुलपोशी जनाब अलहाज अल्लाह बख्श साहब सदर मस्जिद अकबरी करेंगे। अब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब साबिक़ कारपोरेटर DCC प्रेसिडेंट बेंगलुरु नाथ की गुलपोशी जनाब अलहाज अल्लाह बख्श साहब सदर चामड़ी नगर कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मौलवी जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब खतीब व इमाम की गुलपोशी जनाब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब प्रेसिडेंट DCC बेंगलुरु नाथ कर रहे हैं। जनाब जमाल सिद्दीकी साहब की गुलपोशी हमें मौलाना मौलवी अलहाज मुफ्ती ज़मीर अहमद साहब रशादी खतीब व इमाम मस्जिद नूरानी की गुलपोशी जनाब अलहाज अब्दुल वाजिद साहब साबिक़ कारपोरेटर DCC प्रेसिडेंट बेंगलुरु नाथ कर रहे हैं। होगा। अब हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा वो सीरत तैयबा पर जलवा अफरोज़ फरमाएँ। इब्राहिम भी जो भी खबर अब अल इत्तेहाद मीलाद ट्रस्ट की जानिब से इन तीनों हजरात की गुलपोशी होगी। सबसे पहले हमारे अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब अल इत्तेहाद मीलाद कमेटी सदर जलसा की गुलपोशी जनाब अलहाज आर निसार साहब करेंगे। सामने आ जाओ। सदर जलसा मोहम्मद इब्राहिम साहब साबिक़ KMDC चेयरमैन की गुलपोशी अलहाज आर निसार साहब साबिक़ सेक्रेटरी मस्जिद आला कर रहे हैं। अब जनाब अलहाज आर निसार साहब साबिक़ सेक्रेटरी मस्जिद आला की गुलपोशी अल इत्तेहाद मीलाद ट्रस्ट की जानिब से जनाब अलहाज आर निसार अहमद साहब की गुलपोशी
जनाब अल्लाह बख्श साहब करेंगे। जनाब अल्लाह बख्श साहब, साबिक़ सदर चामुंडी नगर। एक्स कॉरपोरेटर एक्स कॉरपोरेटर नागराज साहब की गुलपोशी हमारे जामिया मस्जिद के सदर जनाब अलहाज अब्दुल सुबान साहब करेंगे। खंबा हटा आओ जल्दी को आगे देखो अभी बोला ना हाँ? क्या तो करता नहीं है करते रहते हेलो जनाब अलहाज मोहम्मद खमरुद्दीन की साहिब के मोहम्मद खमरुद्दीन सेक्रेटरी मक्का मस्जिद गंगानगर की कुलपोशी जनाब एक्स चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब करेंगे। हमारे दोस्त हाँ बोलना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम
वक़ाल लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु व तस्लीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ आज के इस बावकार इजलास के सदर आली जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब और नहायत काबिल एहतराम हज़रत मौलाना जमालुद्दीन सिद्दीकी रशादी साहब दामत बरकातुहुम, अल इत्तिहाद वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, मुंतज़िमीन इजलास और आज के इजलास में हर किस्म से शिरकत करने वाले मेरे तमाम भाइयों, जैसा कि मुंतज़िमीन इजलास ने मुझे बताया कि आज के इस इजलास के शरीक सिर्फ मुसलमान भाई नहीं बल्कि बहुत सारे सियासी अहबाब भी हैं, पुलिस का बहुत बड़ा अमला है और सियासी और समाजी शख्सियात भी हैं। काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी हैं और एक बड़ी तादाद में मेरी मुहतरम माएँ और बहनें भी मौजूद हैं। अब जब ये मजमा मुश्तरक है तो फिर मुझे गुफ्तगू भी इन सब का ख्याल करते हुए करनी चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, हर मुसलमान को अपने नबी से मोहब्बत है और होती है, और नबी की मोहब्बत को हम जुज़्व ईमान बल्कि आईने ईमान करार देते हैं। इसीलिए हज़रत मौलाना ने भी इस शेर का हवाला दिया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर सिर्फ मुसलमान भाइयों का मजमा होता तो मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी अक़ीदत का हिस्सा है, इसी उन्वान पर मुख्तसर गुफ्तगू कर लेता। लेकिन अब दीगर बिरादरान वतन भी आज के हमारे इस इजलास के शरीक हैं और हिस्सेदार हैं, तो मैं इस उन्वान में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए मैं यूँ कर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ़ ईमान का तकाज़ा नहीं बल्कि अक़ल का भी तकाज़ा है। यानी ईमान को एक किनारे रखा जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अक़ीदत को एक किनारे रखा जाए और ख़ालिसतन अक़ल से सोचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुना जाए, समझा जाए, तब भी आका की ज़ात ऐसी है कि हर साहिब अक़ल आपसे मोहब्बत ज़रूर करेगा और आपसे मोहब्बत किए बग़ैर नहीं रह सकेगा।
इसकी शुरुआत यूँ समझिए कि अल्लाह ताला ने कायनात पर बेशुमार एहसानात फरमाए। उन तमाम एहसानात में अल्लाह ताला ने जिस एहसान को जतलाया वो एहसान यही है कि हमने तुम्हारे दरमियान एक नबी को भेजा है, और नबी को तुम्हारे दरमियान भेजना यह हमारे बड़े बड़े एहसानों में से एक एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात अक़दस सब के लिए एक एहसान अज़ीम है। आपकी ज़ात सरापा एहसान और मुजस्सम एहसान है। मैं बात को तवील किए बग़ैर सारी तमहीदों को काटते हुए, इसलिए कि बड़ा मुख्तसर वक्त बाकी रह गया है, मैं अपने पैगाम और अपने मकसद को और जो मेरी बातें हैं उसे आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को इनाम और एहसान के तौर पर अल्लाह ताला ने पेश किया है। और इंसान की फितरत यह है कि अल इंसान व अबीदुल एहसान, इंसान हमेशा एहसान का ग़ुलाम होता है। जो भी किसी दूसरे पर एहसान करता है वो यकीनन ज़हनी तौर पर उसका ग़ुलाम और उसका अक़ीदतमंद बन जाता है। आपको एक साहिब से कोई शनासाई नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई जान पहचान नहीं। आप रास्ते में चलते चलते अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन साहिब से पूछते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ जगह जाना है, कैसे मुझे जाना है। आपको उन साहिब ने रास्ता बताया कि सीधे चले जाओ, वहाँ से आपकी मंजिल मिल जाएगी। आप आगे गए, किसी मौके से वापस पलट कर आए, वो साहिब वहीं पर खड़े हुए हैं, आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वजह यह है कि उसने आप पर एहसान किया। एक साहिब अगर आपको मुख्तसर चाय पिला देते हैं तो जब जब उनकी तरफ आपकी निगाह जाती है आप उनको देखते हैं, ज़रूर मुस्कुराते हैं, इसलिए कि उन्होंने आपको चाय पिलाया और ये चाय एक एहसान हुआ। और एहसान का तकाज़ा ये है कि आदमी ज़हनी तौर पर उसका ग़ुलाम और उसका मुतक़िद बन जाता है। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हैं और कोई चीज़, कोई फ़र्द, चाहे इंसान हो, चाहे हैवानात हो, चाहे जमादात हो, चाहे जानदार हो, चाहे बेजान हो, हर एक पर जब आपका एहसान मौजूद है तो फिर आका की ज़ात से हम क्यों ना मोहब्बत करें। इसी को मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के लिए तो ईमान का तकाज़ा है, लेकिन हर साहिब अक़ल के लिए रसूलुल्लाह से मोहब्बत अक़ल का भी तकाज़ा है। मिसाल यूँ समझ लीजिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सायेदार दरख्तों को मत काटो और सायेदार दरख्तों के नीचे गंदगी न रखो और खड़ी हुई फसलों को कभी ज़ाया न करो, फलदार दरख्तों को नुकसान न पहुँचाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरख्तों पर एहसान। एक मरतबा आप सफ़र में जा रहे थे, एक जगह आपने पड़ाव डाला,